बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल जो थ्योरी है उसकी डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री, मतलब कि वो किस तरह डेवलप हुई सेल थ्योरी एंड सेल थ्योरी इन डिटेल है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी में हमें ये पता होना चाहिए कि एंशंट जो ग्रीक्स थे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेचुरल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने में, एक डेटा मतलब कि नेचुरल वर्ल्ड की प्रोवाइड करने में, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने बहुत से काम किए हैं नेचुरल वर्ल्ड में, प्लांट से रिलेटेड हों या एनिमल्स से रिलेटेड हों, दोनों से रिलेटेड हों। एरिस्टोटल ने बहुत सारे काम किए हैं नेचुरल वर्ल्ड के लिए। आइधर आप क्लासिफिकेशन हो, एवोल्यूशन हो या कोई और टॉपिक हो बायोलॉजी का, आप एरिस्टोटल का नाम पहले सुनेंगे। ये एक फिलोसोफर थे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू क्वेश्चन लाइक इज देयर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। पहले ये जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, ये मतलब कि ये सोचा गया कि ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं समहाउ ये रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन चीज़ भी होगी जो इनको मतलब कि क्या करेगी, जो इनको एक दूसरे के साथ कॉमन कैरेक्टर्स शो करवाएगी। तो क्या ये सेम हो सकता है, ये क्वेश्चन था पहले कि इज देयर फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज सेल, या ये सेल हो सकता है। बिफोर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के पहले ये हमें नहीं पता था कि जो फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आइदर दे आर द प्लांट और एनिमल्स, ये सेल है। ये हमें नहीं पता था पहले। आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ माइक्रोस्कोप, उसके बाद ही हमें ये पता चला कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। आफ्टर दैट देयर इज अ हिस्ट्री कि मतलब किस तरह सेल थ्योरी डेवलप हुई, आहिस्ता आहिस्ता किन स्टेप्स से आकर सेल थ्योरी जो है वो डेवलप हुई है। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट थे एक, इन्होंने डिस्कवर किया था हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ये जो शहद का छत्ता होता है उस लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ऑब्जर्व किया था इन्होंने किसमें, कॉर्क में। कॉर्क अब क्या होता है, कॉर्क होता है, कॉर्क कैम्बियम आपने सुना होगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वुडी प्लांट्स के। ये जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कॉर्क सेल प्रोड्यूस करने में होते हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट्स में होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसको हम, आउटर लेयर होती है जिसको हम बाग कहते हैं, स्टेम्स और रूट में। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसको उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर इसने ऑब्जर्व किया। तो फिर उसने क्या देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट थे वहां पर। ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कंपार्टमेंट्स कहते हैं। इस तरह ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था शहद के छत्ते की तरह। ये अंडर द प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने ऑब्जर्व किया था। इसने देखा क्या, ही ओनली सॉ सेल वॉल एज दिस वाज डेड टिश्यू। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल देखी चूंकि ये डेड टिश्यू थी। ही कॉइंड द टर्म सेल, इन्होंने सेल वर्ड दिया। अब सेल जो होता है, सेल जो वर्ड है वो कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज सेला, विच मीन्स हॉलो स्पेसेस। क्योंकि कंपार्टमेंट्स भी थे जो वो भी हॉलो थे। इस तरह फॉर दीज इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स, जो कंपार्टमेंट्स से हॉलो स्पेसेस बॉक्स लाइक थे, उनको इन्होंने सेल का नाम दिया। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल जो ऑब्जर्व किया वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने किया। ये जो डच थे, ये डच बायोलॉजिस्ट थे, किसमें से ऑब्जर्व किया, पॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, उन उस वाटर में इन्होंने वाटर लिया, वहां से पॉन्ड से इन्होंने वाटर लिया। फिर उसने अंडर द माइक्रोस्कोप उस पानी में देखा कि कुछ न कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर हैं। Anton van Leeuwenhoek made several more discoveries on the microscopic level, eventually published a letter to the Royal Society of London, in which he included detailed drawing of what he saw. Among these was first protozoans and bacteria discovered. अब जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, इनको फादर ऑफ माइक्रोब्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही लिविंग सेल फर्स्ट ऑब्जर्व किया, देखा अपनी माइक्रोस्कोप में। इसलिए इन्होंने ही मतलब कि अपनी जो कोशिशें थी अदर
दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फाउंड करने में भी की, और इन्होंने बहुत सारे ऐसी डिस्कवरीज की। फिर इन्होंने क्या किया, अपना एक लेटर लिखा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कि जो जो इसने डिस्कवरीज की हैं, जो जो इसने ऑब्जर्वेशंस की हैं, देखी हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ताकि ये फॉरवर्ड कर सके पूरी दुनिया को। द सेंटर ऑफ द सेल वॉज सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने सेल का सेंटर देखा, यानी कि न्यूक्लियस। सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वॉज मेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने किस में देखा था, ये प्लांट सेल में देखा था इन्होंने न्यूक्लियस। अब सेल थ्योरी जो है वो डिस्कवर या देने वाले दो थे, एक था शेवान और दूसरा था श्लाइडर। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड थे। जो शेवान था वो एक जर्मन बोटनिस्ट था। बोटनिस्ट मतलब कि ये प्लांट की स्टडी करते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि नॉट ओनली द प्लांट्स बट एनिमल्स टिश्यूज एज वेल इज कंपोज ऑफ सेल। ना कि सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल्स भी जो हैं वो भी सेल से ही बने हुए हैं। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। दिस एंडेड डिबेट 1839 में, ये डेट्स आप याद रखिएगा। दिस एंडेड डिबेट्स द प्लांट एंड एनिमल्स वर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। प्लांट और एनिमल जो सेल हैं उनका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हाँ, समहाउ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, एक दो हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल्स में नहीं है, और वैक्यूल हैं। इस तरह ये जो होता है वो स्ट्रक्चर्स, मतलब कि कुछ जो डिफरेंस हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर में है। प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्यूबिकल शेप होते हैं, एनिमल सेल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। He also pulled together and organized previous statement on sale into the one theory. अब इन्होंने क्या किया, श्लाइडन और शेमोन ने, इन्होंने सेल थ्योरी बनाई, जिसकी मेन जो थे वो थ्री पोस्टुलेट्स थे। यहाँ पर देखें आप, जिस तरह सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर। से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मिलकर सेल जो है वो मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अगर एक वन सेल है तो वो यूनिसेलुलर होगा, अगर एक से ज़्यादा सेल है तो वो मल्टी सेलुलर होगा। The cell is the basic structure unit of all the organisms. Either they are the plant, either they are the animals, either they are the some microbes like bacteria. ये जो भी हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं किससे, सेल से बने हुए हैं। हाँ, बस जो वायरस है वहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में है, क्योंकि वो समटाइम्स एक्ट करता है एज अ लिविंग एंड समटाइम्स एक्ट एज अ नॉन लिविंग। तो इसको इसलिए हम सेल नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट लिविंग, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। इसलिए हम वायरस को सेल नहीं कह सकते, इट इज़ ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर। 1840 में अल्ब्रेcht वॉन रोयलेकर ने डिस्कवर किया स्पर्म और एग जो थे वो भी सेल हैं, और स्पर्म और एग आगे मिलकर एक बड़ा सेल बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। ये दोनों हैप्लॉइड हैं, मतलब कि इनमें हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, इनमें हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। अब ये दोनों जो मिलेंगे तो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में डिप्लॉइड मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, क्योंकि ह्यूमन का जो सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। डिप्लॉइड जिसको हम कहते हैं 2n। 1845 में कार्ल हेनरिच ब्राउन रिवॉक द सेल थ्योरी कॉलिंग सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो कार्ल हेनरिच ब्राउन थे उन्होंने सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा। अब थर्ड पार्ट जो है, जो कि रोडोल्फ विर्चाउ ने इसको बताया, जो कि फिजिशियन थे, पैथोलॉजिस्ट भी थे, फिजियोलॉजिस्ट भी थे। पैथोलॉजिस्ट जो कि पैथोजिन को स्टडी करते हैं उनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोजिन क्या होते हैं, पैथोजिन्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सेल इज नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। सेल डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। डिनोवो का क्या मतलब है, डिनोवो का मतलब है कि सेल जो होंगे वो अराइज होंगे नॉन लिविंग से या खुद ब खुद बन जाएंगे। अब सेल तो डिनोवो नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं बनता और ना ही वो नॉन लिविंग से बनता है। बनता भी है तो लिविंग से ही बनता है और डिवियन से बनता है। डिवीजन भी किसकी, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि पहले मौजूद है सेल, उनकी डिवीजन से बनता है। सो इसलिए थर्ड पॉइंट जो है वो रुडोल्फ विर्चाउ ने दी कि सेल इज नॉट ए डिनामो स्ट्रक्चर। मतलब कि सेल खुद ब खुद नहीं बनेगा, सेल बनेगा तो डिवीजन किसकी, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि पहले सेल मौजूद है उनकी डिवीजन से बनेगा। 1862 में लॉइस पास्चर जो थे, इन्होंने ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट भी थे। इन्होंने इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये सारे के सारे आइडियाज़ को प्रूव किया। इन्होंने पोर्सिलिन फिल्टर भी बनाया था जिसमें इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पास करवाया था। एक सीव लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंडर इन्होंने वायरस को भी पास करवाया था, बैक्टीरियाज को भी पास करवाया था, जिसमें देखा कि इन्होंने देखा कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। अब यहाँ पर ये देखें आप,
ये जो है वो माइक्रोस्कोप है, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है, सिंपल प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये। इन्होंने डिस्कवर किया था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये देखें, ये है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, आपको ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, शहद के छत्ते की तरह। अब ये जो है वो इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किए थे। ये कंपार्टमेंट्स, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम कंपार्टमेंट्स कह रहे हैं। इनमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल ऑब्जर्व की थी, इन्होंने रॉबर्ट हुक। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये कॉर्क का है। और कॉर्क क्या है आपको मैंने बताया पीछे। सेल थ्योरी क्या होती है? अब सेल थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी में ये बताया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बायोलॉजी में, दैट सेल इज अ बेसिक। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, और स्ट्रक्चरल है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रक्चर एक शो कर रहा है लाइफ का। और फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पर फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ भी परफॉर्म होती है, इसलिए हम इसको बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दिस इज नॉन एज द सेल थ्योरी, इसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। और ये किसने प्रपोज की? दो साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक श्लाइडन आ जाता है और दूसरा है जर्मन जूलॉजिस्ट शेवान। और यहाँ पर बोटनिस्ट है श्लाइडन। यहाँ पर जो शेवान है ना, इट इज नॉट अ बोटनिस्ट, इट इज अ जूलॉजिस्ट। ये आपने थोड़ी सी करेक्शन कर देनी है, इसलिए ही क्योंकि इन्होंने बताया था एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स जो हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। तो ये जो है ना वो बोटनिस्ट नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो होगा वो जूलॉजिस्ट होगा, शेमान जूलॉजिस्ट से। ठीक है। श्राइडन जो थे वो बोटनिस्ट थे, और जो जूलॉजिस्ट थे वो शेमान थे। यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर आप देख लें। ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और उसके अलावा एडिशन में हमने एक और पॉइंट भी दी थी, वो दी थी रुडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में। इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो डिनोमिक स्ट्रक्चर नहीं है, लिहाजा एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे के सारे जो सेल हैं वो पहले जो मौजूद हैं सेल, उनकी डिवीजन से ही बनते हैं। अब हम पोस्टुलेट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ये 3 से 4 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। एक से ज्यादा सेल पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं। एक है तो यूनिसेलुलर, मोड है तो मल्टी सेलुलर। और सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं सेल से। तो इसलिए उनका ये फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। द न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि ये थर्ड पॉइंट थी रुडोल्फ विर्चाउ की। ये जो सेल होते हैं नए, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। बाय व्हाट प्रोसेस? बाय डिवीजन। जब सेल साइकिल आप पढ़ेंगे तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल कंटेन हेरिडिटी मटीरियल, सेल के पास हेरिडिटी मटीरियल होता है। हेरिडिटी मटीरियल ऐसा मटीरियल होता है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऐसा मटीरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं। उसके बाद आप ये जो हैं देख लें, श्लाइडन है, ये शेवान है, रोडोल्फ विर्चाउ है, जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी इस डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वायरस के बारे में बताया गया है कि वायरस जो हैं या अदर जो भी नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं, लाइक वायरसेस हैं, प्रियॉन्स हैं, विरोइड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो सेल नहीं है। दे आर दी सब सेलुलर, और या तो ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर, यू कैन से दैट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और more cell, virus, prions, viroids are not a composed of any cell, rather than they are the subcellular, acellular। ये सेल के नहीं कंसिस्टेंट है, तो इसलिए इनको हम नॉन सेलुलर कहते हैं, सब सेलुलर कहते हैं या एसेलुलर कहते हैं। बट डू नॉट रन एनी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फूड की ब्रेकडाउन है, और उसके अलावा ब्लड किस तरह मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, और ऑक्सीजन किस तरह सेल के अंदर जाती है, फिर किस तरह फूड ब्रेकडाउन होता है, और कितने भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, किस तरह टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट किया जाता है। सारे के सारे जो भी रिएक्शंस है ना सेल के अंदर, उनको ओवरऑल हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड देम। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, वायरस हैं, प्रियॉन्स, विरोइड्स हैं, इनमें ये चीज़ नहीं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए इनको हम नॉन सेल्यूलर कहते हैं। इनको हम सेल्यूलर भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉन सेल्यूलर एंड सेल्यूलर लिविंग। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये अपना नंबर बढ़ाते हैं तब जब ये किसी अपने होस्ट में जाते हैं, अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अंदर जाते हैं, तो फिर उनकी मदद से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। इसलिए इनको हमने अभी फिलहाल बॉर्डर लाइन रखा है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग।
ये एक ऐसी एंटिटीज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए इनको हम किसी भी किंगडम में नहीं रख पा रहे, ना इनको हम सेलुलर कह सकते हैं। अब उसके बाद सेल है। सेल क्या होता है? सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल टिश्यूज ऑर्गन्स एंड कंपोज ऑफ सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। सारे के सारे जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे बने हुए हैं सेल से। जल के जो टिश्यूज होते हैं वो भी सेल से बनकर बनते हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं, क्योंकि सेल जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, देन ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, इवेंचुअली सेल ही मिलकर सब कुछ बना रहा है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सेल के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मसल सेल है, टिश्यू नर्वस टिश्यू है। उसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं, नेफ्रॉन के सेल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। और मेजर दो टाइप होती हैं सेल की। सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं इसके पास। और प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं वो दोनों यूकैरियोटिक हैं। प्लांट सेल आर जनरली क्यूबिकल शेप होता है, वाइल द एनिमल्स जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनल्स। इनके पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स होता है फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिस्पायरेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, लाइसोसोम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोटीन की पैकिंग करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, प्रोटीन को फंक्शनली एक्टिव करता है, जो गोल्जी बॉडी होता है। और उसके अलावा वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स भी टेम्पररी जो वेस्ट होता है उसको स्टोर करता है इनमें, प्लांट्स में। उसके अलावा जो है साइटोस्केलेटन है जो कि सेल का स्केलेटन होते हैं, सेल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। देन इसके अलावा द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी सेलुलर लेवल पर डिपेंड करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एक सेल जब एक्टिव होगा, एक एक सेल जब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तब ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एज अ होल है, एज अ सारा ऑर्गेनिज्म है, एक्टिव होगा। क्योंकि हर सेल में एटीपी बनती है, हर सेल में रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन हम कहते ही हैं द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी वजह से एनर्जी बनती है हर एक सेल में। हर एक सेल बॉडी को एक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है तब ही बॉडी अपनी एक्टिविटीज डेली डेली लाइफ में चल पाता है, कर पाता है। तो एक्टिविटी इवेंचुअली जो है वो सारे की सारी एक्टिविटीज डिपेंड करती है एक हर एक इंडिपेंडेंट सेल पर। एनर्जी फ्लो अकर इन सेल थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। अब हम खाना खाते हैं, खाना जब खाते हैं तो उसमें आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे जो फूड होता है हमारा, लाइक हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें उनमें प्रोटीन्स होती हैं और उनमें लिपिड्स होते हैं। तो इनको जब ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन, छोटे छोटे यूनिट्स में, लाइक ग्लूकोज में हमने तोड़ दिया। अब ग्लूकोज सेल में इंटर करेगा। सेल में इंटर करने के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पर जब ऑक्सीजन आएगी तो फिर वहां पर रेस्पिरेशन होगी। अब इसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ेंगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम आउट कर देंगे, एक्सहेल आउट कर देंगे। और उसके अलावा जो वाटर है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आउट हो जाएगा, लाइक यूरिन फॉर्म में है। तो जो एटीपी उसमें बनेगी, एटीपी मतलब कि एनर्जी, एनर्जी जो बनेगी ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, वो हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे, हम खुद चलने फिरने के लिए यूज करेंगे। So cell contain the information necessary for creation of new cell. This information is known as hereditary information and is contained within the DNA. DNA में hereditary information होती है। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो से डीएनए के अंदर ही मतलब के फिक्स होती हैं। ये लाइफ में होगा, ये लाइफ में नहीं होगा, डीएनए में फिक्स होता है सब कुछ। तो वो विद एज के हिसाब से वो अपीयर होंगी। और इसके अलावा ये जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स तक, मतलब कि पेरेंट्स से अपनी औलाद तक मुंतकिल होती है ये। द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली द सेम। जो कंटेंट होता है लाइक वाटर का है, प्रोटीन का है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल में मौजूद हैं, वो जो स्पीशीज होती हैं सिमिलर होता है हर स्पीशी में। लाइक स्पीशी हमारी जो ह्यूमन की स्पीशीज हैं, या फिर हम बैक्टीरिया देख लें,
तो ह्यूमन की जो स्पीशी होती है उसमें वाटर का कंटेंट 70 है, बैक्टीरिया में भी 70 है। अगर हम प्रोटीन का कंटेंट देखें तो वो एनिमल या ह्यूमन जो है या मेमलियन सेल जो है, लाइक जैसे हम हैं ह्यूमन है, उनमें प्रोटीन है 18% और बैक्टीरिया में जो है वो 15%। तो इस तरह कंटेंट जो है वो स्पीशीज अगर सेम स्पीशीज तो उसमें सेम होगा, अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं उसके हिसाब से देखें तो उनमें डिफरेंस होता है। सेम स्पीशी में कंटेंट सेम होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताया गया है कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है सेल में। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द डॉटर सेल्स या ऑफ स्प्रिंग्स तक। ठीक है, डॉटर सेल्स तक ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है। सेल आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। सेल स्मॉलेस्ट फॉर्म है लाइफ की, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमारी बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल कंटेन करती है। देयर आर दी 200 मेजर टाइप्स इन सेल के, विद द हंड्रेड्स ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन है। सम function performed by cells are so vital to the existence of life। कुछ जो फंक्शन होते हैं सेल परफॉर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एटीपी यानी कि एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो हम अपनी एक्टिविटीज, डेली लाइफ की एक्टिविटीज हम कैसे चल फिर पाएंगे। और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट्स किस तरह ग्रो करेंगे। अगर प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो किस तरह दूसरे एनिमल्स ग्रो करेंगे जो इन पर फीड करते हैं, लाइक ग्रास पर जो फिर वो एनिमल्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे। तो इस तरह जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। न्यूट्रिशन की जो साइकिल होती है, फूड साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए इवेंचुअली हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए प्लांट्स भी जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ही हम भी फीड कर पाएंगे उन पर, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी फीड कर पाएंगे उन पर। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हाफिज, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।